Hello students, how are you all? Again in this video I hope you all are at your home and are safe. So in today's video, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 2. In today's video we are going to study about chapter number 2 that is वर्ण एवं मात्राएं. आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्ण और मात्रा के बारे में. ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण. यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ वर्ण की परिभाषा दी है, डेफिनेशन ऑफ लेटर. वर्ण को इंग्लिश में लेटर कहते हैं. ओके, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण या अक्षर कहलाते हैं और इंग्लिश में ये लेटर कहलाते हैं. ओके, तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जिसे हम और छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ण के भेद. लेटर्स यानी वर्ण के दो भेद होते हैं. पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण. स्वर वर्ण क्या होते हैं? स्वर वो वर्ण होते हैं जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ. ये जो वर्ण हैं इन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है. स्वर वर्ण 11 होते हैं यानी 11. दूसरा है आपका व्यंजन वर्ण. व्यंजन वर्ण होता है वो वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए, ये वो वर्ण हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है. बोलने यानी उच्चारण करना. ठीक है. व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे का, हा, खा. ये आपके व्यंजन वर्ण हैं. ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज संयुक्त व्यंजन. जब दो व्यंजनों को जोड़ के एक नया व्यंजन बनता है तो उस व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञा और श्रा. यहाँ आप देख सकते हो दो वर्ण हैं. पहला वर्ण है का, दूसरा वर्ण है शा. दो वर्ण को जब हम जोड़ते हैं तो बनता है नया वर्ण जो है छ, यानी संयुक्त व्यंजन. ठीक है, जैसे क्षमा, कक्षा. तो इन सब शब्द को जब हम बोल रहे हैं तो उसमें छ आ रहा है, यानी संयुक्त व्यंजन छा, जो कि का और शा के मेल से बना है. दूसरा हमारा टॉपिक है उत्क्षिप्त व्यंजन. उत्क्षिप्त व्यंजन में हमारे ड़ और ढ आते हैं. र और ढ वर्ण जो होते हैं वो उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं. जैसे सीढ़ी. सीढ़ी जब हम लिखते हैं तो उसमें सा पे बड़ी की मात्रा और ड़ हमारा क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन. तो जब हम सीढ़ी लिखते हैं तो हम किस वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, किस व्यंजन का प्रयोग कर रहे हैं? उच्चित व्यंजन. सीढ़ी, साड़ी, कीड़ा, पहाड़, ये सारे उदाहरण जो आप देख रहे हो ये किसके हैं? उच्चित व्यंजन के. दूसरा आपका टॉपिक है अयोगवा. अयोगवा अंग और आहा को अयोगवा में लिया जाता है. ये ना तो स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं. ठीक है, लेकिन इनका प्रयोग स्वर के ठीक बाद किया जाता है. जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो, अंगूर, पंखा, प्रातः, दुख. आ क्या है? हमारा स्वर है. और हम कौन सा ले रहे हैं? अंग. और आहा मैंने बताया कि अयोगवा होते हैं. यहाँ पे हम बिंदु जो आप देख रहे हैं ऊपर अंगूर के ऊपर, ये है आपका अयोगवा. यहाँ पे है ना, इन्हें स्वर के ठीक बाद में प्रयोग किया जाता है. तो देखिए यहाँ पे स्वर है आ और हम ठीक इसके बाद अंग का बिंदु यानी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं जो कि है अयोगवा. ठीक है, तो अयोगवा ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं और ये स्वर के ठीक बाद में प्रयोग किए जाते हैं. दूसरा आपका टॉपिक है अनुनासिक या चंद्र बिंदु. ठीक है, चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक भी कहते हैं. ये देखिए, ये चंद्र बिंदु का चिन्ह है. ठीक है, ये वो वर्ण होते हैं जहां हम अनुनासिक, जहां उच्चारण अनुनासिक का होता है.
तथा शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है वो अनुनासिक या चंद्र बिंदु होते हैं। जैसे आँख, चांद, गांव, ऊँट, ये सारे जो शब्द लिखे हैं इनके ऊपर आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु की मात्रा है ना। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मात्राएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल मार्क्स। मात्राएं क्या होती हैं? जब हम शब्द बनाते हैं तो शब्द किससे बनते हैं? स्वर या व्यंजन के मेल से। जब हम वर्ण मिलाते हैं तभी शब्द बनते हैं, ठीक है। तो जब हम शब्द बनाते हैं तो व्यंजन के साथ स्वरों का जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, जैसे बड़ी आ की मात्रा क्या होती है? आप सबको पता है ना, ओ की मात्रा ये, ठीक है। तो व्यंजन, जब हम कोई शब्द लिखते हैं और व्यंजन के साथ जब हम स्वर के चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें मात्राएं कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मोर हमने कैसे लिखा है? माँ पे हमने ओ की मात्रा दी है और रा, दो हमने कौन से वर्ड लिए हैं? व्यंजन, उसमें हम कौन सी मात्रा लगा रहे हैं? ओ। तो हमारा कौन सा शब्द बन रहा है? मोर। ये देखिए, जब हम लिखते हैं तो ये ओ हम नहीं लिखेंगे, हम ये मात्रा लिखेंगे। ये होती है ओ की मात्रा। ये हो गया मोर। तो ये ओ की मात्रा क्या है? एक स्वर चिन्ह है जिसे हम व्यंजन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जो कि आपका व्यंजन है माँ और रा। ओके। So in today's topic, in today's video, we have studied about many things, that is word. वर्ड क्या होते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ड कहते हैं या अक्षर कहते हैं। इंग्लिश में इसे लेटर कहते हैं। वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 यानी 33। स्वर कौन से वर्ड होते हैं? जो वर्ड बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ड स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब दो व्यंजनों को जोड़ के एक नया व्यंजन हमें प्राप्त होता है तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। उच्चित व्यंजन कौन से हैं? ड़ और ड आपके उच्चित व्यंजन हैं। फिर है आपका अयोगवा, इसका चिन्ह अंग और आहा के में लिया जाता है, ठीक है। ये ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग ठीक स्वर के बाद किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। फिर आपका है मात्राएं। जब हम शब्द लिखते हैं तो व्यंजन के साथ जिन स्वर चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो मात्राएं कहलाती हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर in this video. For further work, stay tuned for the next video. Next work will be given to you very soon. Stay home, stay safe. Thank you and keep revising all your subject chapters. जितने भी आपको वर्क दिए जा रहे हैं इन एनी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट्स में आपको वर्क जा रहे हैं, मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स में आपके वर्क जा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स, that you have to do the work whatever it is given and you have to learn the chapters also. जो भी लर्निंग वर्क है, राइटिंग वर्क है, वो आप कंप्लीट करो। मे बी आपके एग्ज़ाम्स स्कूल खुलने के बाद ही स्टार्ट हो सकते हैं। ओके, सो प्रिपेयर योर चैप्टर्स वेरी वेल, लर्न थॉरली, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।